2 दिन पहले ही उत्तराखंड शासन के द्वारा एक आदेश पारित होता है जिसमें कहा जाता है कि उत्तराखंड में आउटसोर्स और संविदा भर्ती पर रोक लगा दी जाएगी। केवल डायरेक्ट भर्ती पर ही नियुक्ति होगी। मुख्य सचिव ने दिए आदेश, सरकारी विभागों में नियमित कर्मचारी रखे जाएंगे। जैसे ही यह आदेश पारित हुआ तो बवाला मच गया पूरे उत्तराखंड में और फाइनली उत्तराखंड शासन को इसके ऊपर रिप्लाई देना पड़ा। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से नियुक्त पाए हुए अभ्यर्थियों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा था अपने ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि उन पदों पर ऑलरेडी आउटसोर्स या संविदा के माध्यम से कर्मचारी काम कर रहे थे। उनको हटाना एक टेढ़ी खीर बन रहा था। इसीलिए आप देख सकते हैं मुख्य सचिव के द्वारा यह आदेश पारित किया गया था, जिसको लेकर बहुत सारे अलग अलग मत उत्तराखंड में चल रहे थे। इसी के संबंध में उत्तराखंड DIPR के द्वारा एक पोस्ट किया गया है, उसको समझते हैं और उन बिंदुओं पर मुख्य हाईलाइट हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देख सकते हैं ये उत्तराखंड DIPR के द्वारा पोस्ट हुआ है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी विभागों में आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, कार्य प्रभावित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों की भर्ती पर रोक से इस तरह की सेवा शर्तों के तहत पहले से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लीजिए, यानी कि जिस चीज़ के लिए निकाला गया था उसी चीज़ को तोड़ मरोड़ कर चीज़ें हो रही हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किस इन वर्डिंग्स का क्या है। अगर आप पुराने नोटिफिकेशन को आप देखेंगे तो उसमें जो चीज़ कही गई, हमने डिटेल में एनालिसिस वीडियो बनाया है, उसको चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन ने स्पष्ट किया है कि इस रोक का आशय मात्र भविष्य में होने वाली भर्तियों से है। इसका मतलब सीधा सीधा है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे रहा हूँ, मान लीजिए किसी विभाग में आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे हैं और वो पद आउटसोर्स का डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट है उस पर वो काम कर रहा है, और यहाँ से एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला अभ्यर्थी आता है तो अपनी ज्वाइनिंग के लिए उसको इंतज़ार पहले की तरह ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ये नियम निकाला गया है वो उनके लिए नहीं है, ये भविष्य में जो भर्तियाँ होंगी उनके लिए है। अब घुमा फिरा के खिचड़ी कहाँ पक रही है आप समझ जाइए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कर्मचारियों के भर्तियों पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्य सचिव ने कहा है कि ये भर्तियाँ जो कि सरकारी विभागों में आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, कार्य प्रवाह, नियत वेतन, अंशकालिक कर्मचारी भर्ती के रोग से संबंधित ताजा शासनादेश के इस तरह की व्यवस्था के तहत पहले से कार्यरत कर्मचारियों की सेवा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि उक्त शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में रिक्त पदों पर अब मात्र नियमित भर्तियां ही की जाएंगी। मुख्य सचिव ने कहा कि कोई भी शासनादेश पिछली तिथि से लागू नहीं होता है, इस कारण इस शासनादेश का असर भी आगामी भर्तियों पर ही होगा। पहले से कार्यरत कर्मचारी इससे प्रभावित नहीं होंगे। सभी विभाग इस क्रम में शासनादेश का सुनिश्चित तरीके से पालन करेंगे। तो ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि भाई अगर किसी डिपार्टमेंट में पहले से कोई भी बंदा आउटसोर्स पे काम कर रहा होगा, अगर वो इफ एंड नॉट बट वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी और के पद होंगे और कोई अभ्यर्थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से गया है तो भाई उसके लिए उसको ज्वाइनिंग के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इस आदेश से तो ये स्पष्ट समझ में आ रहा है। लेकिन भविष्य में अब किसी भी पद के लिए कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला पद आउटसोर्स से हायर नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट आपका ग्रुप डी। ये जो शासनादेश है उसमें भी लिखा गया है। तो आप समझ सकते हैं क्या यहाँ पर चल रहा है। बाकी जब से ये आदेश आया था बहुत सारे अलग अलग मत पूरे उत्तराखंड में फैल रहे थे, तो शायद ये
उत्तराखंड शासन को ये जवाब देना ही था और वो दिया भी गया है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।